सभी लोग जुड़े हैं। भरत शर्मा जी, जय श्री राम प्रभु। आप सभी से निवेदन है, कृपया इस स्क्रीन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग जुड़ पाएं। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नंदू भाई आपको जय श्री राम। भरत भाई राम राम। सभी को मेरा प्रणाम। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। जय श्री राम भाई, कैसे हो दिखपाल मेरे भाई? बहुत बढ़िया। सचिन भाई जय श्री राम। मनीष अध्यक्ष जी जुड़े हैं। रितेश भाई जय श्री राम। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज़ आ रही है? सभी लोग कंफर्मेशन करें, मेरी आवाज़ आ रही है? कंफर्म। हम्म 88 लोग जुड़े हैं। 100 लोग पार हो जाएं तो अपनी बात रखते हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज चौंकाने वाले कई मुद्दे होंगे जो आप सभी के बीच में हैं। बहुत सुंदर। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हेलो हेलो। सभी लोग कंफर्मेशन करें, मेरी आवाज आ रही है? काफी देर बाद आवाज आ रही है, नेटवर्क शायद स्लो है। जी, सभी लोगों से निवेदन है, कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने गांव के ग्रुप में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि गांव वाले जुड़े। इस लिंक को निकालकर आप सभी अपने गांव के ग्रुप में जरूर जोड़ें। काफ़ी देर बाद यहाँ पे स्क्रीन पे 150 लोग आए हैं, लेकिन वैसे लाइव में कम। हाँ ठीक है। आप लोग मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। 89 रुपीज़ उसमें आ रहा है, लेकिन ज़रूर अपना सहयोग दें। पेज को सब्सक्राइब करें। सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणो नमस्तुते। भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम। आप सभी के बीच में हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सभी जरूर जुड़ें। सभी लोग जरूर लाइव आएं। मैं कोशिश करता हूं कि सभी लोगों को स्क्रीन शेयर करें प्लीज। वाह, जय श्री राम वीरेंद्र भाई, जय श्री राम हृदय भाई, अनुज भाई जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। सुरेश भाई, हाँ शुरू करते हैं सुरेश भाई, बस 2 मिनट। हिंदुत्व के शेर, जय श्री राम। चतर सिंह भाई साहब, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। उत्तराखंड के प्रति जागरूकता, आप सभी को मेरा प्रणाम। सिरमौर हिमाचल से ये जरूर लिखें कि उससे क्या होता है कि सभी लोगों को पता चलता है कि कहाँ से जुड़े हैं। तो ये जरूर अपनी लोकेशन लिखें। हम आपसे, आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। मैं पेज पे भी हर हफ्ते हर 2 हफ्ते जरूर पूछता हूँ कि आप कहाँ से है। तो इसका मतलब ये है कि ताकि लोग बता सकें कि कहाँ से हैं और लोकेशन बता सकें। ये देखिए, एक मुजम्मिल शाह
देखो, स्वरिस्तान से आया हुआ ये व्यक्ति मुजम्मिल शाह। और भाई मुजम्मिल क्या हाल है बेटे? हलाला की पैदाइश थोड़ी दूर रहे, रिक्वेस्ट है, हमें भी गुस्सा ना दिलाएं और बहुत प्यार प्रेम से अपने पतली गली से निकलें। यदि गालियां सुननी है तो कृपया आप स्क्रीन पे आएं, और यदि आपको प्यार प्रेम से रहना है तो यहां से निकलिए, डस्टबिन में डाल दिया जाएगा मेरे भाई तुम्हारी आईडी को। सभी से निवेदन है, सभी लोग जरूर जुड़ें। और एक जिहादी कह रहा है कि क्या कह रहा है, चूतिया चूतिया। हाँ बेटे हलाले, निकल जा बेटे, निकल जा, प्यार से निकल जा, अपना काम कर आराम से। आप सभी को मेरा प्रणाम। कुछ हरामजादे यहाँ पे स्क्रीन पे आते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मजबूरी में मुझे भी अभद्र भाषा का प्रयोग कभी कभी करना पड़ता है, इसकी माइंड ना लें, क्योंकि इनका पेट गालियों से भरता है। वैसे तो मैं व्यक्तिगत तौर पे इनकी खूब सेवा करता हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आ जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी जेहादी ना आए जिससे जो है लोग आक्रोशित हो जाएं या फिर उनको जो है गालियां दें। इसलिए थोड़ा दूर रहें। शिमला से देख रहे हैं मुझे, आपको मेरा प्रणाम। और सभी जगह से लोग देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोगों से इस स्क्रीन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। रोडू 10 बहुत सुंदर। जल्दी रुद्रसेना की टीम रोडू में भी आ रही है भाई, तो रोडू की टीम से जब भी रुद्रसेना की कोई सूचना आए तो आप उस मीटिंग में जरूर आए और अपने साथ लोगों को भी लाएं। मुजम्मिल कह रहा है कि ओके, बिल्कुल। हाँ, तो आप मान चुके हैं तो कृपया आप निकलिए, हमारा समय भी बर्बाद ना करें, हमें अपनी बात शुरू करने दें। 300 लोग जुड़े हैं, 303। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले तो आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं राकेश उत्तराखंडी आप सभी के बीच कुछ बातें बताने आया हूं, कुछ बातें अपनी शेयर करने आया हूं। अभी जो हिमाचल और उत्तराखंड में है, वहां 4 भाई मासू जो कि माता देवलाड़ी के पुत्र थे, और बासिक मासू, पबासी मासू, बोठा मासू, और जो चलता मासू है, चलता मासू जो है जिसको कहते हैं चालदा मासू, तो चालदा मासू के हम ठाणी हैं। मैं महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं इस लाइव के माध्यम से। सभी लोगों की, आप सभी की मनोकामना भी पूर्ण हो और भगवान मासू देवता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। चालदा महाराज की रैली आपने देखी होगी, मैंने वीडियो डाली है छोटी सी, जिसमें लाखों लाखों श्रद्धालु पैदल चल रहे हैं और दसों से पश्चिमी हिमाचल प्रदेश सिरमौर में जा रहे हैं। आप सभी सनातन की एक जागृति है, हिंदुत्व की एक जागृति है जो आप सभी के सम्मुख है, और आप सभी लाइव जुड़े हैं। थोड़ी देर के लिए जरूर मुझे सपोर्ट दें और उम्मीद है कि आप सभी लोग जरूर जुड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं कि आप सभी भी काम से आ गए होंगे और फ्री हो गए होंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोशिश करें कि पेज को सब्सक्राइब करें और ताकि पेज की रीच बढ़े। और अपितु भटाड़ नगरी केदार बाबा के चरणों में मेरा प्रणाम। मुकेश भाई, सुनने में आया कि वहां एक परिवार है, कुछ तो आ गए हैं, लेकिन एक पुराना परिवार है जिसने हमारी जौनसारी लड़की से शादी की थी, लेकिन शादी करने के बाद एक व्यक्ति फिर भी वहां पे इस तरीके का वो कर रहा है, प्रचार प्रसार की बात सामने आ रही है, तो कृपया उसे रोकने का प्रयास करें। आप सभी ब्राह्मण जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। और मैं खुशी की बात है कि अब जौनसार बावर के अंदर जागृति आने लगी है और लोग समझने लगे हैं। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से उठक दुनिया भर की का ड्रामा चल रहा है और चक्राता क्षेत्र के अंदर यह मामला चल रहा है। उम्मीद है कि आप सभी मेरी बातों को समझेंगे, जो जो चीजें मैं बोलूंगा। ये जेहादी कह रहा है कि अबे साले कौन है तू? तो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं, अब्बा हूं मैं तुम्हारा। यदि पूछना चाहते हो तो तुम्हारे अब्बा हैं हम। चक्राता के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम था जहीर खान, उस व्यक्ति द्वारा न जाने क्या क्या कहा गया और मुझे डराने धमकाने की कोशिश की गई।
बाकी उसके बाद जलालिया पीर पे कुछ मूर्ख हिंदू उस पीर मजार पे जाते हैं जिस जलाल शाह द्वारा हजारों लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया, और वहां पे कुछ मुस्लिम बैठते हैं और हिंदू जाते हैं और वहां पे चढ़ावा देते हैं, और मुस्लिम आराम से अपने पेट पाल रहे हैं, बड़ी बड़ी लग्जरियां गाड़ियां ले रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टियां बना रहे हैं। वहीं पे जलालिया जो बाड़वाला के बगल में पीर है वो मुस्लिम पीर है भाई, ये गोगा पीर नहीं है। कई लोग गोगा पीर समझ रहे हैं, तो गोगा पीर की माड़ी नहीं है, ये मुस्लिम पीर है जो कि हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहां उसके बावजूद भी वहां जा रहे हैं। और वो लोग मात्र 1.5 बिस्वा या 1.5 बीघा जमीन है, उसके एवज में 6 बीघे जमीन कब्जा रखी है। जल्दी विकास नगर प्रशासन उस पर संज्ञान ले। वहीं वो जमीन कब्रिस्तान की है, यदि कहीं थी भी वहां कब्र थी, लेकिन इस्लाम और कुरान के अनुसार अच्छे मुस्लिम भी मुझे बताएं कि क्या कुरान के अनुसार कभी किसी मजार को कब्र को पक्का बनाया जा सकता है? उत्तर आएगा नहीं। मैं सलीम वास्तिक और सभी लोगों को भी सुनता हूं, इमरोज आलम जी हैं, कई अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहां पे इन लोगों ने आवास बना दिए गए हैं, वहां पे दुनिया भर की बड़ी मजार बना दी, और लोग ये सोचते हैं कि यहां पे मन्नत पूरी होती है। भैया वो अपनी गति तो कर नहीं पाए, इसलिए वो हमारी मन्नत क्या पूरी कर पाएंगे। इसलिए हिंदुओं से निवेदन है, क्योंकि अपने भगवान देवी देवताओं को समझें, पूछें। 33 कोटि देवी देवता, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्वनी कुमार को मिला के 33 कोटि देवी देवता, मतलब प्रकार के देवी देवता हैं। 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। तो हमारे देवी देवता और कुछ क्षेत्रीय देवी देवता और कुल देवता हैं, तो हमें उन्हीं को मानना चाहिए और उन्हीं को समझना चाहिए। अब बात आती है चक्राता में डाकरे के, जहीर खान द्वारा जान से मारने की धमकी, बीचों बीच फाड़ दूंगा, डाकरे के बारे में बात मत करना, इस तरीके की चीजें की गई। और उससे पहले सुजात खान द्वारा एक कमेटी बनाई गई। अब मैं आपको आज बता रहा हूं, सुजात खान जिला विधिक प्राधिकरण में अपने और अपने बेटे को एक वॉलंटियर के रूप में दर्ज कराता है, और जौनसार बावर वालों को पता ही नहीं होता, चक्राता है देहरादून वालों को पता ही नहीं होता। वो तो अब पता चला जब लिस्ट निकली। तो उनका कहने का मतलब यह है कि देहरादून में जितने भी फौजदारी के मुकदमे हैं, जमीन से संबंधित मुकदमे, वो सब ये लोग सुनेंगे। वो गलत था और हमने खुलकर इसका विरोध किया। वो चाहते थे कि एक अंजुमन कमेटी बनाई जाए और उसके तहत जितनी भी चक्राता के, देहरादून के, उत्तराखंड के अंदर की जितनी भी देहरादून जिले की जो वो प्रॉपर्टी है, वो वक्फ बोर्ड में दर्ज करने के लिए अंजुमन कमेटी की तरफ से आगे लाई जाए, जिसका हमने विरोध किया। उस अंजुमन कमेटी को कैंसिल किया और एक व्यक्ति जो वो था, क्या नाम उसका, हमारे व्यक्ति था, उसको भी बाहर किया गया और अच्छी तरीके से बताया गया कि फिर कभी मंदिर में इस तरीके का काम ना हो। मंदिर को अपवित्र किया गया, मंदिर को गंगाजल से धुलवाया गया तथा वहां पे सभी लोगों को जागृत किया गया। उसके बाद हम लोग डाकरा गए, क्योंकि उस जिहादी ने डाकरा बुलाया था। तो डाकरा में सीरिया के स्टाइल में जो झंडा होता है, चकोर झंडा, लाल झंडा, वो झंडा जहीर खान ने अपने मकान के ऊपर लगाया था। और वो दुर्भाग्यपूर्ण था कि चक्राता के कैंट बोर्ड के अंदर बहुत ही सेंसिटिव जोन है, वहां उसके बगल में ही ऐसे झंडे लगा रहे हैं। वहीं पे उसके बाद जब देखा गया तो अपितु आपने छेड़ा, हम तो कभी बात नहीं करते थे, हम तो वन गुजरों की बात कर रहे थे कि जो जौनसार बावर में अवैध तरीके से बसे हैं, तो हमने ऐसी कोई भी बात नहीं की। लेकिन सुजात खान द्वारा हम लोगों को इस तरीके से चिढ़ाया गया और उसके बाद हम डाकरा गए। इस स्क्रीन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग जुड़े, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और वहां पे हमने पाया कि होटल हिल नाइट के अंदर पीछे अभी कुछ समय पहले कश्मीर से विधायक तक यहां आया था और उसके साथ अन्य लोग भी आए थे। वहां पे आए दिन कई लोग आते हैं और उसकी एंट्री नहीं होती। सामाजिक जमीन को कब्जा कर, बंजर जमीन को कब्जा कर उन लोगों द्वारा उस होटल को बनाया गया। अब हम गए तो हमने देखा कि गलत तरीके से, अभी पता चला है कि कुछ पटवारियों ने मिलके हमारे जौनसार बावर की जमीन को इनकी खतौनी बना के डाकरा के कुछ लोगों को दी है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और डाकरा में एक मस्जिद बताई जा रही है जो अवैध रूप से बनाई गई है, उसको भी 2-4 दिन में देखने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, यदि नहीं है तो ऐसी कोई चीज है तो कृपया पहले से ही हटा दें ताकि हमारे जनमानस उस चीज को चिढ़े ना।
और अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत सारी चीजें आगे आएगी। वहीं पे टकलटी एक जगह पड़ती है जो कि मगरौली का एक खेड़ा है। मैं मगरौली वासियों से कहना चाहता हूं कि मगरौली को टारगेट करने का या मगरौली को बात करने का, मगरौली के बारे में बात करने का कैसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं मगरौली के सभी बुजुर्गों को, सभी बड़े भाइयों को चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमारे हिंदू समाज के लोग हैं जिन्होंने पुराने दी होगी, उन्होंने दी होगी, गलत काम करा और मतलब 100 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से चक्राता के टकलटी में जो जमीन किराए पे दी गई वो गलत है, उसका किराया बढ़ाया जाए। वहां हम लोग गए तो वहां हमने देखा कि एक इमाम बाड़ा बना हुआ है, एक मस्जिद बनी भी है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण थी। जौनसार बावर में ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं तो उनको कोई जरूरत नहीं थी। तो वहां पे सामाजिक जमीन पे है, सभी मकान जितने भी है सभी ग्राम पंचायत की जमीन पे है और वो गलत है। वहां पे हम लोग गए, वहां देखा तो कई लोगों ने एसटी के प्रमाण पत्र बनाए हैं। मुस्लिम धर्म में जौनसार बावर के अंदर एसटी के प्रमाण पत्र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और यदि सुजात खान जी आपने भी एसटी का प्रमाण पत्र बनाया है तो वो इलीगल है, क्योंकि हमारा धर्म हिंदू है। विकिपीडिया पे भी आप देख सकते हैं, फर्जी तरीके से कागजात तैयार किए गए हैं, कृपया उसको निरस्त करवा दें बहुत प्यार प्रेम से। मैं इस लाइव के माध्यम से 400 लोग जुड़े हैं। मैं खत मोना के स्याणा से भी निवेदन करता हूं, यदि तो आप बिठाते हैं मीटिंग तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर इन लोगों की नालस आपके गांव आके दूंगा कि इन्होंने मेरे जौनसार बावर और इस खत मोना के अंदर इस तरीके का काम किया है। क्या क्या किया है? नंबर 1 बात, कंधाड़ में 29 बीघे जमीन एक नेपाली मूल की महिला के पास थी, जो बंदोबस्त में गलत तरीके से लग गई थी। वो जाफर अली या कौन था उसके नाम लग गई थी। उसने अभी किसी जौनसारी व्यक्ति को बिकी है, इसलिए वो गलत है। उसका जो पैसा है या उसका जो चीजें हैं वो उस व्यक्ति को, किसान को मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो व्यक्ति ले गया। तो उसमें भी एक मीटिंग हो। डाकरा में मस्जिद अवैध तरीके से क्यों बनाई गई, किसके पूछ के बनाई गई, उसको भी हो। डाकरा के अंदर जितने भी मकान है उसका डिमार्केशन हो। इसका यदि किराया दे रहे हैं तो ठीक है, जो किराया नहीं दे रहे हैं उनके मकान हटाए जाएं। वहां पे जौनसारी, अब आपको एक लाइव कह रहा हूं, एक जौनसारी, कई लोगों ने जौनसारी और गढ़वाली महिलाओं को पहले भी लाया था और अब भी लाया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बताएंगी कौन कौन से परिवार वो जो जौनसारी महिला लाई है, खत के बीच में बताएंगे। यदि टकलटी के एक ऐसी परिवार ने, मैं जौनसार बावर के उन हितैषियों से भी निवेदन करते हैं जो SC करते हैं, उस व्यक्ति ने एक लड़की भगा के ले गए जो कि खान की कोई बेटी थी। उनका आपसी प्यार प्रेम था, गांव ग्राम पंचायत बिठाते दोनों को अलग कर देते। यदि उन्होंने शादी करी भी थी, मुझे सुनने में आया कि उसको मुस्लिम बना दिया गया। और जौनसार बावर के अंदर पहला ये केस है जहां पे जौनसारी लड़के को SC मुस्लिम बनाया गया, उसका धर्म परिवर्तन किया गया है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं कि भाई इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए था। जब आप लोगों ने जौनसारी लड़कियां, हिंदू लड़कियां लाई, तो आपने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया। इस शर्त के आधार पे जिसने भी हिंदू बेटियां लाई है वो सभी अब धर्मांतरित हो और हिंदू बन जाए, क्योंकि आपने भी हमारा लड़का मुस्लिम बनाया है, तो ये भी रखा जाएगा। वहीं चक्राता के अंदर अवैध रूप से मस्जिद एक इबादत के लिए है, जो सही मस्जिद है उसका हम विरोध भी नहीं कर रहे हैं। कैंट के अंदर एक मस्जिद है जो पुरानी है, यदि वो कैंट ने दी है, लेकिन मैं कैंट के CEO और इंटेलिजेंस से भी निवेदन करता हूं कि यहां संदिग्ध लोग रह रहे हैं, मस्जिद रहने के लिए नहीं अपितु इबादत के लिए है, ऐसा हमने भी सुना है। तो वहां पे क्यों सहारनपुर और उत्तर प्रदेश के जो फेरी वाले हैं वो उस मस्जिद में रह रहे हैं? क्या ये मस्जिद जिहाद का अड्डा है या क्यों, किस चीज के लिए जमावड़ा है? कोई राशिद नाई है वो भी इसी के अंदर रहता है, क्यों? इसलिए ये बहुत सारी चीजें हैं। वहीं पे सारे कागजात, यदि किरायानामा होता है तो किरायानामे में जनजाति का प्रमाण पत्र कैसे बनता है? वहां पे जनजाति का प्रमाण पत्र बना दिया गया। डाकरा में कई लोगों ने OBC का प्रमाण पत्र बना दिया गया, स्थायी निवास बना दिया गया। भाई यदि किरायानामा है तो किरायानामा पे किराया ही दे सकते हो आप स्थायी नहीं दे सकते वहां पे। इसलिए मैं जो खत भमटाड़ है, खत भमटाड़ में भी एक नालस दी जाएगी हमारे। यदि आप चाहते हो कि भाई एक जौनसारी न्याय के आधार पर ही चला जाए, तो अब हम वो भी शुरुआत करेंगे कि कोरवा में जो स्याणा जी है उनको एक नालस दी जाएगी कि मगरौली में ये ऐसे हो रहा है
और वहीं एक मोना में भी एक नालच दी जाए चक्राता के खानों की कि इन लोगों द्वारा ऐसे किया जा रहा है, हिंदू बेटियां लाई जा रही है और उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, उनके पेट से जो है मुस्लिम पैदा हो रहे हैं। लेकिन जब हमारा लड़का कोई मुस्लिम लड़की लेके जाता है तो उसका ये धर्म परिवर्तन करा देते हैं। तो एक हाथ से रोटी नहीं बनती, दोनों हाथ से बनती है। और यदि आपने ऐसा किया, उस लड़के को भी चेक किया जाएगा, मेडिकल चेकअप भी उस लड़के का होगा ग्राम पंचायत के बीच में कि क्या वास्तव में ऐसा तो नहीं है। अभी तो हो सकता है कि अफवाह हो, लेकिन जल्दी ग्राम पंचायत के बीच में उसकी मुसलमानी हुई हो, उसका खतना हुआ हो, तो उसको चेंज किया जाएगा। यदि ऐसा होगा तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस आंदोलन को बड़ा किया जाएगा और कानूनी रूप से भी और ग्राम पंचायत स्तर पे भी बड़ा किया जाएगा। तो चक्राता में उसके बाद कालसी क्षेत्र में भी, हरिपुर क्षेत्र में एक अवैध तरीके से इन लोगों द्वारा अवैध मस्जिद का निर्माण बंजर भूमि पर कर दिया गया। मैं यहाँ के सम्मानित जो अच्छे लोग हैं या मुस्लिम समाज में जो ख्याति रखते हैं, ये जौनसार बावर की जमीन है, ये जौनसार बावर मासू देवता की भूमि है। यहाँ पे ऐसा किसी चीज का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। कालसी में मस्जिद के ऊपर माइक लगाया गया है, आपने देखा होगा। मासू देवता मंदिर के ऊपर कोई भी माइक नहीं है और यहाँ पे मंदिरों पे कोई माइक नहीं है। तो इसलिए आप माइक का प्रयोग ना करें, आप हमारे भाईचारे और धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। आप आराम से अपना रहें, क्योंकि आप पुश्तैनी और पुराने हैं। तो लेकिन माइक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से भी इसकी गाइडलाइन जारी है। वहीं आते हैं त्यूनी की तरफ। त्यूनी में आज मैं देख रहा था कि परम पूज्य श्रीमान प्रीतम सिंह जी का जो गांव है बिरनाड़, उस बिरनाड़ गांव के वोटर लिस्ट को देख रहा था कि उसमें ये लोग कहां से दर्ज हो गए। माना काम करने आए थे, लेकिन आज उन्होंने ऐसे दर्ज हो गए, कल उन्होंने वोटर कार्ड बना दिया, आधार कार्ड बना दिया और अब उन्होंने बिरनाड़ बास्तिल का स्थायी निवास भी बना दिया। और आजकल SIR के चक्कर में पूरे क्षेत्र में बाढ़ सी आ गई है, जिसमें त्यूनी की तहसीलदार की भी स्थिति संदिग्ध लगती है कि इन लोगों को त्यूनी की जो तहसीलदार है वो सह दे रही है। मैं तहसीलदार महोदया आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम ना करें जिससे आपके नौकरी पे खतरा हो। आप ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र जारी ना करें, क्योंकि ये सारे का सारा जो है कोर्ट के दरवाजे तक और SDM और DM के दरबार तक जाएगा। वहीं मैं चक्राता के सम्मानित विधायक श्री प्रीतम सिंह जी से निवेदन करता हूं, यदि ऐसा कागजात बन रहे हैं तो हम सबको मिलके लड़ना होगा और यदि अवैध रूप से कागजात बन रहे हैं तो उनको बाहर करना होगा। 436 लोग देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसके बाद एक बात और मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग न जाने क्या क्या लिखते हैं। मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, मेरा विरोध करो, खूब करो, लेकिन मेरा विरोध करते करते सनातन का विरोध मत करो, सनातन का समर्थन करो। मेरा विरोध जितना करना है करो। मैं तो कहता हूं कि यदि मेरा काम गलत है तो आप बाड़वाला, विकास नगर, देहरादून, घंटाघर पे मेरा पुतला दहन करो, यदि मैं गलत काम कर रहा हूं और गलत बात बोल रहा हूं। और यदि मैं सही बात बोल रहा हूं तो समर्थन करो, हिम्मत रखो समर्थन करने की। राजनीति 4 दिन की है, लेकिन उसके बाद समाप्त है। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मैं देखता हूं, उनकी डीपी जो है माननीय प्रीतम सिंह जी के साथ लगी रहती है, मेरे दोस्त अभिषेक सिंह के साथ लगी रहती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों को, देखो मैं व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों से निवेदन करता हूं, आखिर आप हो तो आप हिंदू ना, तो मेरा समर्थन ना करते हुए आप खुद में एक मुहिम क्यों नहीं शुरू कर देते। क्योंकि कांग्रेस का अस्तित्व है पूरे देश में, आप जानते हैं। पहले मुस्लिमों पे था, मैं देख रहा था एक मुख्यमंत्री को, एक मुख्यमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस से ही मुस्लिम है, मुस्लिम से ही कांग्रेस है। रेवंत रेड्डी के शायद कह रहे थे, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, जहां से हमारे बड़े भाई टाइगर राजा सिंह जी आते हैं, विधायक हैं। लेकिन आज आप बिहार के अंदर देखोगे तो बिहार के अंदर कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। उसका एक कारण है शमसुद्दीन ओवैसी का एक्टिव होना, तो मुस्लिम को ही वोट दे रहा है। एक राजनीतिक समझ है। मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं।
जब इनकी जनसंख्या यहां बढ़ेगी, 1996 में इनकी जनसंख्या 432 थी, लेकिन आज जनसंख्या कितनी है आप सभी जानते हैं। चंद समय के लिए आपको सीट तो मिल सकती है, लेकिन आप आने वाले समय में हमारे क्षेत्र को सख्ते में और भयंकर स्थिति में डाल रहे हो। इसलिए कोशिश करो कि समर्थन अपने लोगों का करो। और मैं तो क्षेत्रवासियों से भी निवेदन करता हूं, यदि ये लोग इस तरीके से समर्थन करते हैं तो उनका समर्थन करते हैं तो आपको पता है कि आपको कहां खड़ा होना है। राजनीति अलग चीज है, लेकिन अभी मैं देख रहा था कि त्यूनी के अंदर अवैध रूप से जो दुकानें बनी है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से अभी हट रही है। तो वहां पे त्यूनी में मैं देख रहा था कि 8 दुकानें एक मुस्लिम व्यक्ति ने दी है। उस मुस्लिम व्यक्ति का नाम मैं आपको साझा कर रहा हूं इस लाइव के माध्यम से। आप पूछना कि ये मुस्लिम जो व्यक्ति है आखिर उसको इतनी, उसका नाम मैं आपको कैप्शन में जरूर बताऊंगा, अभी सर्च नहीं हो रहा है, कि त्यूनी में 8 दुकानें उस व्यक्ति ने ली है और ठेके पे दुकानें चला रहा है। दुकानें लेता है, अपने लड़कों को देता है, दुकानें लेता है, अपने लड़कों को देता है। अब लड़के सब बरेली, रामपुर और मुजफ्फरनगर के, देवबंद के, और धीरे धीरे वो अपने कागजात, अपना आधार कार्ड, अपना राशन कार्ड बना रहे हैं। कई दुकानदार जो वहां आए थे काम करने के लिए, उन्होंने सबने कागजात बना दिए हैं। क्यों? क्या इसकी जिम्मेदारी श्री प्रीतम सिंह जी की नहीं बनती, वहां के ग्राम प्रधान की नहीं बनती, या फिर वहां के जिला पंचायत सदस्य की नहीं बनती, वहां के क्षेत्र पंचायत सदस्य की नहीं बनती? क्या वहां के आम नागरिकों की नहीं बनती? क्या भाजपा के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता ही बन के रहेंगे या एक क्षेत्रवासी बन के भी रहोगे? उनकी नहीं बनती। इसलिए जागरूक बनिए और अपने क्षेत्र में जहां जहां भी इस तरीके के लोग हैं उन लोगों को निकाल के खदेड़ के बाहर करें जो अवैध रूप से रह रहे हैं। एसआईआर लागू है, भारत सरकार सपोर्ट कर रही है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि क्षेत्र से ये सारे लोग बाहर होंगे। 1983 के बाद जिनके नाम जमीन लगी है या जो लोग लाभ ले रहे हैं वो सारे के सारे बाहर होंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कितने भी आप लोग जोर लगा लो, बचा नहीं पाओगे। अब देखो ये जिहादी क्या कह रहा है भाई। 430 में से दर्जनों ऐसे जिहादी है जो मुझे देखते तो हैं लेकिन बोल नहीं सकते, बोलने की हिम्मत भी नहीं है। मुझे पता है कि आप लोग आखिर बोल क्या रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी औकात क्या है। मुझे पता है कि तुम्हारे ग्रुपों में क्या चल रहा है। मुझे कितनी गालियां दी जा रही है, मुझे आतंकवादी बताया जा रहा है, मुझे खबीज बताया जा रहा है। मेरी 2012 की एक पेपर की कटिंग तुम शेयर कर रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब पवित्रता के साथ काम कर रहे हैं और मुझे भविष्य में भी तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। मैं कहता हूं कि जब मैं कभी चुनाव यदि कभी लड़ूं, अभी तो क्षेत्र पंचायत सदस्य हूं, तो तुम्हारा वोट कभी नहीं चाहिए। जूते की नोक पे रखता हूं मैं तुम्हारा वोट। ले जाओ अपना वोट अपनी जगह पे। मैं चाहे हारूं चाहे जीतूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं और नेताओं की तरह नहीं हूं गद्दार कि चंद रुपयों के चक्कर में मैं तुम्हारा समर्थन ले लूं। मुझे नहीं चाहिए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अपने क्षेत्र के ऐसे नेताओं को ढूंढें, ऐसे व्यक्तियों को ढूंढें जो सीधे सीधे हिंदुत्व की बात करते हैं। उन लोगों को आगे बढ़ाइए। जो दोगले हिंदू है, जो दोगली बातें करते हैं, उनकी बातें भी करेंगे और इनकी बातें भी करेंगे। ऐसे लोगों को दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, तब राजनीति में पवित्रता आएगी। आपने देखा होगा इन लोगों के लिए जो लोग लड़ते हैं उनका वो खुल के समर्थन करते हैं और करना भी चाहिए। मैं इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप अपने कौम के व्यक्ति का दबा के समर्थन करते हैं। लेकिन हिंदुओं में ये कमी है कि यदि कोई सनातन के लिए लड़ रहा है तो उसको बोलेंगे ये तो धर्म का काम कर रहा है, धर्म की राजनीति कर रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है, अपने काले कारनामे छुपा रहा है। नहीं भाई, मुझे नहीं, किसी और को समर्थन दो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को समर्थन दो जो व्यक्ति आपका काम करे, जो व्यक्ति आपके दुख सुख में साथ दो, जो व्यक्ति बहन बेटी पे जो नजर रखता है उसको सबक सिखाने का प्रयास करे। आज त्यूनी क्षेत्र में 13 मस्जिदें इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से बनी थी, जो कि हनोल में मेंद्रत के चालदा महाराज मासू देवता के जो बकरे थे, गांड हुए थे, उसको चोरी करने के बाद
पुटाड़ में पहली मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई, फिर दूसरी वहीं पे बनाई गई, फिर हेड़सू में, पलासू में, सुनीर में, चांदनी में, ब्यूलाड़ा में, हटाल में, वहां जगह जगह अवैध तरीके से छोटी छोटी मस्जिदें बनाई गई। भाई इस मस्जिदों का क्या मतलब था? आप लोगों को लाइव के माध्यम से बताता हूं कि आज सारी मस्जिदें अवैध रूप से जो थी वो हटाई गई है, वो सारी के सारी हटाई गई है। क्या किसी नेता ने इस बारे में बात उठाई? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरा समर्थन मत करो, लेकिन यदि आपका साथ आज मुझे नहीं मिला तो आने वाले समय में ये लोग पूछेंगे, ये खुद तुम्हारे मुंह पे बोलेंगे कि आखिर जिस टाइम राकेश उत्तराखंडी लड़ रहा था तुम लोगों ने साथ नहीं दिया। मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, लेकिन आपने कभी पूछा ही नहीं कि आखिर तुम लोग 25 साल से क्या कर रहे हो, 30 साल से क्या कर रहे हो। आज यदि रोडों का नेटवर्क जॉनसार बावर में है, वो केंद्र सरकार में, जिसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद विश्व बैंक से और उसके बाद जो है केंद्र सरकार बढ़िया काम कर रही है और प्रदेश के अंदर भी काम कर रही है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से क्या काम हो रहा है? क्या कभी विधानसभा के अंदर इस बात को उठाया गया कि जॉनसार बावर के अंदर ये अवैध रूप से लोग कहां से आए? क्या उठाया गया कि विधानसभा के अंदर 700 बीघा जमीन ये कैसे नाम लगी? क्या उठाया गया कि अवैध रूप से जो चक्राता कैंटोनमेंट बोर्ड के आसपास बसावट थी, इनके कागजात कैसे बने? क्या उठाया गया कि कथियान में जो हमने व्यक्ति को वहां से दूर किया, सावड़ा में, कोटी कनासर में, क्वासी में, कोटी कॉलोनी में, या जगह जगह से इन लोगों को दूर किया, इनके कागजात कैसे बने थे? क्यों नहीं पूछते? आपको यदि जनता ने भेजा है तो आपको पूछना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, उत्तराखंड के अंदर वृद्ध स्तर पे मैं तो इस लाइव के माध्यम से इसलिए धन्यवाद देता हूं कि जब हरीश रावत जी की सरकार थी तब मदरसे, अवैध मस्जिदें और अवैध कब्रिस्तान का जंजाल बना पड़ा था और उसकी बाउंड्री वॉल के लिए खूब पैसे आ रहे थे, उसके टीन सेट के लिए खूब पैसे आ रहे थे, लेकिन कभी सुना कि मंदिरों के लिए पैसे आए? नहीं, क्योंकि उनको मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनानी थी। मैं इस लाइव के माध्यम से उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देता हूं कि आप धर्म रक्षक धामी है, कि आपने उत्तराखंड के अंदर वक्फ बोर्ड को समाप्त किया। पहले ही आपने यूसीसी लागू किया, आपने 10,000 हेक्टेयर भूमि अवैध मजारों का जो जंजाल था वो समाप्त किया। नाले, खाले या फिर सड़कें सब बन जाएगी, लेकिन जो हिम्मत मेरे भाई आप में थी वो किसी में नहीं थी। मैं इस लाइव के माध्यम से सभी लोगों को भी बोलता हूं कि धन्यवाद दो धर्म रक्षक धामी का कि आपने मदरसा बोर्ड को समाप्त किया। हमने हनोल के अंदर धर्म रक्षक रखी और उसमें जो 5 बिंदु थे, मदरसा बोर्ड समाप्त करो, वक्फ बोर्ड समाप्त करो, उत्तराखंड में मजार जिहाद समाप्त करो, लैंड जिहाद समाप्त करो, लव जिहाद समाप्त करो, गो हत्या बंद करो, इन सभी पे काम हुआ है। एकदम कोई नहीं कर सकता, लेकिन धामी जी ने जबरदस्त काम किया है। मैं आभार प्रकट करता हूं मुख्यमंत्री धामी का, और आप लोग भी करो। कोई लोग कहते हैं कि क्षेत्र उत्तराखंड के अंदर खनन हो रहा है, कोई लोग कह रहे हैं कुछ हो रहा है, कोई लोग, अरे मेरे भाई, मैं अवैध रूप से इलीगल खनन की का समर्थन नहीं करता, लेकिन यदि लीगल तरीके से कोई काम हो रहा है तो उसका समर्थन कहीं ना कहीं से तो राजस्व आएगा ना, प्रदेश चलेगा ना। पहले भी था कि जब खनन पे कुछ नहीं था, आज 450 करोड़ रुपए खनन से उत्तराखंड सरकार में जमा हुए हैं। इससे पहले आप सूचना के माध्यम से देखना, कहीं जमा नहीं हुए हैं। कई लोग भ्रम इसलिए फैला रहे हैं उनकी दुकान नहीं चल रही है। इसलिए धर्म पर जो काम हुआ है, सनातन पे, देवभूमि पे काम किया है, वो धामी जी ने किया है। उन्होंने सारी तरीके से, मैं इसलिए इनकी वकालत करता हूं। मैं उम्मीद है कि मुझे आप लोगों ने मुझे सुना होगा, लेकिन मैं आप लोगों को जल्द ही जो जलालिया में जो जान से मारने की धमकी जिस व्यक्ति ने दी थी, उस पे मुकदमा जल्दी दर्ज हो रहा है। और मैं विकास नगर पुलिस से भी निवेदन करता हूं कि उस पे अभी तक मुकदमा नहीं हुआ है, या तो आप मुझे यह बता दीजिए कि राकेश तुमको मरना है, तुमको ये कहीं भी मार सकते हैं, राकेश उत्तराखंडी का कत्ल होगा और कन्हैया कुमार के स्टाइल में ये मुझे मारेंगे, तो मुझे बता दो, अन्यथा ये मुकदमे दर्ज करें। डाकपत्र पुलिस को मैंने एप्लीकेशन दी है, वो अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।
मैं निवेदन करता हूं डाकपत्र पुलिस और विकास नगर पुलिस से कि तत्काल मुकदमा दर्ज करें और उस सानू नामक एक जिहादी को जो ये कह रहा था जलालिया पीर से कि तेरी हम टांगे तोड़ देंगे, तेरी टांगे काट देंगे, उस पर कुठारघात करें। 2 कौड़ी का जिहादी जो हिंदुओं की का पैसा खा रहा है, जो मजार का पैसा खा रहा है, वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है। सोचो आप कितनी विडंबना है। वहीं विकास नगर के अंदर लैंड जिहाद पर दुनिया भर के जिहादी काम कर रहे हैं। मैं पुलिस के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, कुछ जिहादी खाद्य सामग्री ला रहे हैं और जो रामपुर क्षेत्र की जो चर्बी यदि गाय की निकाली जा रही है उनको बेकरी में डाल रहे हैं और धामपुर नगीना से सुबह आते हैं और बेकरी का काम, वो बेकरी में जो है न जाने क्या क्या मिला रहे हैं और पूरे क्षेत्र में उसकी गाड़ियां जा रही है। तो उनको खंड के अंदर हलाल सर्टिफाइड का विरोध करता हूं और जो होटल जो फैक्ट्रियां हलाल सर्टिफिकेट लेती है उसका खुलकर विरोध करता हूं। मैं धर्म रक्षक धामी से निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी हलाल सर्टिफाइड बैन किया जाए और हलाल के जो प्रोडक्ट है उसको बैन किया जाए। इस लाइव के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हलाल सर्टिफिकेट क्या है। मैं आपको बता दूं कि हलाल सर्टिफिकेट देवबंद की एक संस्था है जो ये कहती है हर कंपनी को कि तुम हलाल का सर्टिफिकेट लेगी, नहीं तो उससे पहले मुस्लिम हमारा सामान नहीं खरीदेंगे। और वो कंपनी हलाल का सर्टिफिकेट लेती है, उसमें लोगो लगाती है और उसके बाद वही हलाल की चीजें हिंदुओं को भी खिला रही है। और अच्छा खासा जो पैसा है वो पैसा देवबंद जजिया कर के रूप में जा रहा है। इस बार का जो जजिया कर खड़ा हुआ वो 25,000 करोड़ रुपए जजिया कर खड़ा हुआ और उसी पैसों से जिहाद किया जा रहा है। इसका इसलिए उत्तराखंड देवभूमि में इसका कोई स्थान नहीं है। इसको कहता हूं जिस व्यक्ति ने यह कहा, जिस जिहादी ने यह कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, तो उस व्यक्ति ने डॉक्टर उमर जो आतंकवादी था उसका समर्थन किया है और डायरेक्ट रूप से किया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इस तरीके की बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के अंदर ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। यदि आप देश के अंदर रह रहे हो, देश का खा रहे हो, तो वंदे मातरम आपको बोलना ही होगा। मैं अभी पीछे देख रहा था कि कालसी के अवैध रूप से रह रहे कुछ मुस्लिम बनगुज्जर भारत माता की जय नहीं बोलते, वो पाकिस्तान की जय बोल रहे हैं। पीछे से कह रही है, एक आवाज भी आ रही है कि पाकिस्तान। आखिर इनके दिमाग में कौन बिठा रहा है? आखिर ऐसा क्या हो रहा है? इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग मुझे मिलता रहे। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपना सहयोग जरूर दें, अपना आर्थिक सहयोग भी जरूर दें, क्योंकि यदि कालसी से त्यूनी या पूरे उत्तराखंड में आना जाना है तो इसके लिए तेल लगता है, आना जाना लगता है, खर्च होता है। इसलिए 23 जनवरी को रुद्र सेना की बड़ी बैठक है और बैठक इसलिए की जा रही है क्योंकि रुद्र सेना का पुनर्गठन होना है। आप लोग आर्थिक सहयोग जरूर दें। यदि आप लोग एक दिन मोमो नहीं खाओगे, पिज्जा नहीं खाओगे या फिर एक दिन बेफिजूल खर्च नहीं करोगे तो आप अपने स्वेच्छा से, मेरे लिए नहीं, रुद्र सेना के लिए सहयोग करें। हम लोग जन जंगल जमीन का काम करते हैं, अर्थ धर्म राष्ट्र के लिए काम करते हैं, पर्यावरण सेवा के लिए काम करते हैं और गौ माताओं के लिए काम करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल निसंकोच होकर यदि आप चाहते हैं तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें। मैंने उस दिन भी आप लोगों को स्कैनर जो लोग जो लोग करना चाहते हैं, मैं खुद भी इसमें धर्मांश डालता हूं, वो लोग जरूर समर्थन दें। ये रुद्रसेना का स्कैनर है, आप लोग जरूर समर्थन दें। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट करके यदि हो सके तो जरूर समर्थन दें। लाइव में जो लोग जुड़े हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर धर्म रक्षा के लिए समर्थन दें। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और तमाम पूरे क्षेत्र में धर्म रक्षा का काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग मिला, मुझे बस इतना ही कहना था। उम्मीद है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद, स्मैक जिहाद और न जाने विभिन्न प्रकार के जिहादों पर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि देवभूमि के स्वरूप को बचाया जा सके। मेरी बात आप लोगों ने सुनी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। और यदि कोई प्रश्न हो तो आप मेरे नंबर 9411110109 पर जरूर भेजें।
आसपास यदि आपके अवैध मजार है तो उसका फोटो मुझे जरूर भेजें। यदि आपके आसपास कोई अवैध मस्जिद है या अवैध जमावड़ा है तो उसकी फोटो और भी हमारे आसपास आपको जरूर भेजें। नमस्कार, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप लोग 400 से अधिक लोग, 500 से अधिक लोग जुड़े थे और पुनः जल्दी हर हफ्ते में 2 लाइव जरूर करेंगे और आप लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय चार मासू, जय बद्री।